Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये रीडिंग है आप सभी के लिए दिसंबर प्रिडिक्शन। दिसंबर मंथ हमारे लिए लास्ट मंथ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल है आप सभी के लिए, गोल्स के लिए, अचीवमेंट्स के लिए, हैप्पीनेस के लिए एंड टू सम अप योर ऑल ऑफ द थिंग्स। जो भी आपकी चीजें आप उनको क्लोजर देना चाहते हैं। सो जानते हैं आपके लिए दिसंबर मंथ की प्रिडिक्शन क्या है एज पर टैरो, ब्लेसिंग्स, रेमेडी, वार्निंग। आपके लिए जो भी एनर्जी यहाँ दिखेगी मैं आपको शेयर करूंगी। सो सन मून राइजिंग आप किसी भी ज़ोडिक साइन को जैसे फॉलो करते हैं, डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। टैप ऑन योर टाइम स्टैम्प एंड डायरेक्टली आप अपनी रीडिंग को एंजॉय कर पाएंगे, जान पाएंगे वो क्या इंसाइट है, वो क्या साइन है जो यूनिवर्स आपको दिसंबर मंथ के लिए देना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस। हाय एरीज, हेलो विंटर्स। सो स्टार्ट करते हैं आप सभी के लिए दिसंबर मंथ की प्रेडिक्शन। जान लेते हैं आपके लिए दिसंबर की हॉरोस्कोप क्या कहती है। सो वी हैव वेरी ब्यूटीफुल टैरो डेक दैट इज द बिफोर द क्रिसमस। सो क्रिसमस से पहले की हमारी ये सारी एनर्जी है। सो आपके लिए वी हैव द पेज ऑफ प्रेजेंट, पेज ऑफ पेंटिकल, दिस इज नाइस। देन वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल। सेंटा आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स ला रहे हैं एरीज। एंड हियर वी हैव द फोर ऑफ पोर्शन, फोर ऑफ कप। ओके, दिस इज समथिंग रियली नाइस। ये तीनों कार्ड्स को देखेंगे तो आपको यहाँ पे रियलाइज होगा कि यू आर एट अ सेफर प्लेस, मीन्स आपके लिए यहाँ पे सेफ भी आ रहा है एंड क्वाइट सक्सेसफुल। दिसंबर मंथ के लिए जल्दी से जल्दी मैं आपको बताती हूँ कि आपकी एनर्जी क्या है। एज पर किंग ऑफ पेंटिकल यू कैन एक्सपेक्ट द सरप्राइजेस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। 23 का ये जो दिसंबर मंथ है ये आपके लिए सेंटर के अकॉर्डिंग आपके लिए प्रेजेंट्स आ रहे हैं, सरप्राइजेस आ रहे हैं, मिरेकल्स आ रहे हैं। इट्स गोइंग टू बी अ गुड लक मंथ। इसी के साथ यहाँ पे जिस तरीके के सरप्राइजेस दिख रहे हैं, यू विल गोइंग टू हैव लॉट्स ऑफ पेशेंस, you will going to have lots of responsibility and you will going to have lots of satisfaction. So यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, आपकी खुद की हेल्थ में आप या फिर अपने मन को लेकर अगर सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, दिसंबर मंथ में आप फुल ही कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। यू विल बी कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी। इसी के साथ अगर बात की जाए पेज ऑफ प्रेजेंट, अगेन आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल। दिसंबर मंथ में आप कुछ नई चीजों को भी इनिशिएट कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं और अपने ड्रीम्स की तरफ कदम बढ़ाएंगे। ये एक ऐसा मंथ है जिसमें कि आप कुछ अपने गोल्स को डिजाइन करेंगे, बनाएंगे, सोचेंगे और उस पर वर्कआउट करेंगे। मीन्स आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएंगे, होप लाएंगे एंड सोचेंगे कि हाँ, आई कैन डू दिस, आई कैन मेक इट। सो एक होता है ना, एक सेल्फ डाउट खत्म हो जाना और फीलिंग कि हाँ, अब आई एम रेडी टू वर्क हार्ड, आई एम रेडी टू गिव माई बेस्ट। सो यहाँ पे आपके पास कमिटमेंट as well as आपके लिए यहाँ पर आ रहा है कि you are dedicating yourself. So it's coming like a morning, it's coming like a new month where you are just active and starting your fresh new plans. This is amazing. Then we have another that is the Four of Cup. फोर ऑफ कप बता रहा है आपकी कुछ विश जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, ये भी आपके लिए पूरी हो सकती है। इसी के साथ यहाँ पे कुछ कुछ एनर्जी में अपसेट भी आ रहा है जो मैं आपको बताऊंगी वार्निंग तौर पे कि क्या है। एरीज एज पर फोर ऑफ कप कुछ विश पूरी हो सकती है जिसके लिए लॉन्ग टर्म से प्लान कर रहे हैं। स्पेशली ये इमोशनल विश दिख रही है, कुछ ऐसी विश जैसे कि आप कोई अपॉर्चुनिटी या कोई रिलेशनशिप में हैप्पीनेस चाहते हैं जिसमें अभी तक आपको बहुत बैरियर दिख रहे हैं, तो वहां आपको अच्छा सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। बट फोर ऑफ कप ये भी बता रहा है कि आप कुछ चीजों को लेकर पाने के बाद भी, कुछ चीजों को लेकर अपने पास सोचने के बाद भी आप ऐसा फील करेंगे कि दिस इज नॉट कंप्लीट, दिस इज नॉट सफिशिएंट, दिस इज इनकम्प्लीट और आइदर कि उतना हमको उतना नहीं मिला जितना एक्सपेक्टेशन थी। सो फोर ऑफ कप बता रहे कि आपकी कुछ कुछ चीजों को लेके अपसेट एनर्जी आ रही है जिसमें कि आपको ग्रेटफुल होना चाहिए कि यू आर रिसीविंग समथिंग गुड, यू आर हैविंग समथिंग बेटर। सो इंस्टीड ऑफ इमेजिनेशन एवरीथिंग, जो आपकी एनर्जी में दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा इमेजिन कर रहे हो, उसको ना करके आपको अपनी जो जो चीजें अवेलेबल हैं, जो जो ब्लेसिंग्स आपके पास हैं, यू हैव टू बी ग्रेटफुल। अगर ऐसा आप दिसंबर में रखते हैं, सो यू विल गोना रिसीव लॉट्स ऑफ सरप्राइजेस। सो दिस इज ग्रेट। लेट मी चेक आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं फॉर द दिसंबर मंथ फ्रॉम द 7 चक्रा एनर्जी। या आपके जोडिक साइन के बेसिस पे आपके लिए मिल रहा है मदर अर्थ। सी नंबर 1 आपके लिए नर्चरिंग आ रही है, मदर एनर्जी है, हेल्थ अच्छी होगी,
आपके आसपास मेटेरियलिस्टिक ब्लेसिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ अगर इफ यू आर एक्सपेक्टिंग टू बिकम मदर, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ हैप्पी फैमिली, प्रॉस्पेरिटी इन योर फैमिली, दिस इज ऑल कमिंग टू यू। अर्थ आपको ब्लेसिंग्स दे रही है, जो अर्थ मदर है वो आपके फेवर में है। इट्स गिविंग यू लॉट्स ऑफ लव, ठीक है। सो दिस इज ग्रेट। अनदर मैसेज आपके लिए नेचर से कनेक्ट होने को आ रहा है। सो यू हैव टू कनेक्ट सेल्फ मास्टरी, यू आर कमिंग सेल्फ सफिशिएंट। यहाँ पे आपके लिए सेल्फ मास्टरी आ रही है, यू आर गिविंग योर बेस्ट। आपके ऑल 7 चक्र अलाइन दिख रहे हैं एंड दैट इज एक्चुअली व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सेल्फ अवेयर हो रहे हैं, स्पिरिचुअल ज्यादा हो रहे हैं। You are just focusing on meditation or peace and looking out some kind of spiritual vibes. This is your energy. इस मंथ में आपके लिए नेचर, इस मंथ में आपके लिए आपकी खुद की 7 चक्र अलाइनमेंट की एनर्जी दिख रही है। इट्स रियली पॉजिटिव, इट्स रियली सपोर्टिव। आपका हेल्थ, आपका मेंटल हेल्थ, आपका इमोशनल वेलबींग यहाँ बहुत अच्छा बना रहेगा। सो एरीज, एब्सोल्युटली दिस इज ग्रेट। लेट मी चेक आपके लिए क्या एडवाइस है, क्योंकि वार्निंग मैंने आपको बता दी है। आप बहुत ज्यादा अपनी चीज ब्लेसिंग्स को ध्यान नहीं रख के जो नहीं है उस पर फोकस कर रहे हैं। सो यू शुड नॉट डू दिस, यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर योर ब्लेसिंग्स जो आपके लाइफ में है। लेट मी सी व्हाट एडवाइस यू शुड फॉलो इन दिसंबर मंथ। एक्सेस योर रिलेशनशिप. Identify one dynamic or component of a close relationship that's vital to your emotional and physical health. This is especially important if you are healing and particularly relationship is causing you stress. If your relationship is a healthy union, then celebrate. आपका गोल क्या होना चाहिए? To integrate your relationship into the quality of your life. अपने रिलेशनशिप पे ध्यान दें। अगर वो हेल्दी है, कंटिन्यू कीजिए, उसमें इन्वॉल्व हो, उसमें हैप्पी रहे, अच्छी प्लानिंग कीजिए। बट अगर वो रिलेशनशिप हेल्दी नहीं है, there's lots of toxic, there's lots of stress, there's lots of negativity, there's lots of foundation, so एंड करना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। सो दिस इज द टाइम फॉर यू टू फोकस ऑन योर पर्सनल लाइफ, क्योंकि अगर पर्सनल लाइफ अच्छी है, रिलेशनशिप, आपके पार्टनर की बात हो, फैमिली के साथ हो, या आपके सोशल सर्किल की बात हो रही है, ये हर लेवल पे बात की जा रही है कि वहां आपको जरूर ध्यान देना चाहिए विद whom यू आर को रिलेटिंग। आप किनके साथ अपने आप को बिलोंग करते दिख रहे हैं। दैट्स गोना हेल्प यू अ लॉट टू ब्रिंग दैट पीस, हेल्थ, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, happiness and satisfaction. Okay, so if you want healing, focus the person and the pupil, the atmosphere जहां पर आप हैं। This is all for you, Aries. I hope this reading will resonate. So comment section में बताएं। And crystals लेने हैं 2024 के लिए जो good luck देंगे, साथ ही 20 even for this December month. So definitely आप मुझे मैसेज कर सकते हैं on my Instagram. I will going to suggest you and email करके भी आप पूछ सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, अपने क्वेश्चंस के आंसर जानने, 2024 कैसा रहेगा, इवेंट्स आपके लिए कैसे दिख रहे हैं लाइफ के, सो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक अवेलेबल हैं। सी यू अगेन, बाय। हाय टॉरस, जान लेते हैं आपके लिए दिसंबर मंथ की एनर्जी क्या है, और आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें जो आप क्लेम करना चाहते हैं, आपकी जो विशन। सो यहाँ पे हमारे पास 3 कार्ड आ चुके हैं एंड वी हैव फर्स्ट एज King of Needles, King of Sword. Another is Queen of Candle. This is Queen of Wands. And 3 of Candle, the 3 of Wands. So Taurus, आपके लिए तीनों कार्ड बहुत पॉजिटिव है और बहुत ही ज्यादा इवेंटफुल है, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में दिसंबर रहने वाला है। तीनों कार्ड्स की एनर्जी समराइज करती हूँ और वार्निंग रेमेडी भी शेयर करूंगी। सो फर्स्ट थिंग, किंग ऑफ निडल्स, आपके लिए ये मंथ ऐसा रहेगा जहां पे आप अपनी नॉलेज को बहुत यूज करेंगे, लॉजिक को यूज करेंगे, फैक्ट्स को, रियलिटी को। आप बहुत ज्यादा इमोशनल और बहुत ज्यादा डिप्रेस और आइदर जस्ट ड्रॉनिंग, वेरी सेंटिमेंटल आप यहाँ नहीं हो रहे हैं। टॉरस, दिस टाइम इज ऑल अबाउट टू फोकस ऑन योर गोल, अचीवमेंट्स, सक्सेस, हाउ मच प्रॉफिट, हाउ मच गेन, कहाँ मेंटल पीस है, क्या राइट डिसीजन है, सारी चीजों को फॉलो कर रहे हैं। एज पर किंग ऑफ सॉर्ड, आप यहाँ पे पावर में भी दिख रहे हैं, तो करियर के बेस में भी देखूं तो आपके लिए इस मंथ में सक्सेस है। आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे जैसा जैसा आप चाहते हैं, बिकॉज यू आर कमिंग इन पावर, लाइक होल्डिंग दैट पावर, टेकिंग दैट डिसीजन, अप्रूवल्स। ओके, then we have the Queen of Candle. This Queen of Candle is coming again more spiritual, intuitions को follow कर रहे हैं आप, रिजर्व दिख रहे हैं,
अपनी कुछ सेल्फ प्लानिंग एंड थॉट्स के साथ आगे चल रहे हैं। और एज एन विमेन, जैसे कि मैन के लिए आया है किंग ऑफ सॉर्ड, नॉलेज, पावर, लॉजिकल एंड स्टेबल। आपके लिए आ रहा है एम्बिशियस, गोल ओरिएंटेड, वेरी सिंसियर एंड फोकस। सो ऑल द विमेन्स आउट देयर, आपके लिए भी टॉरस अगर आप हैं तो आपके लिए बहुत ही सक्सेसफुल मंथ है, स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ को लेके तो आप बहुत ज्यादा रिजर्व्ड एंड फोकस्ड दिख रहे हैं। इसी के साथ अगर यहाँ पे बात की जाए आपके लिए क्वीन ऑफ कैंडल, ये भी बता रहा है कि यू हैव टू बी वेरी इन दिस मंथ आप बहुत ज्यादा लोगों को बहुत कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं। यू आर डूइंग जस्ट सेल्फ प्रिपरेशन, आप अपने सेल्फ मोड में दिख रहे हैं, लाइक साइलेंट मोड आई कैन से। और इसी वजह से लोगों को काफी आप रूड या एरोगेंट भी नजर आएंगे। देन वी हैव द अनदर थिंग दैट इज थ्री ऑफ कैंडल्स। आपकी जर्नी में ये बहुत ही अच्छा टाइम है। थ्री ऑफ कैंडल आपके लिए बता रहा है थ्री ऑफ वॉन्ड्स की यस, आप कुछ चीजों का डिसीजन लेंगे और आगे बढ़ने की प्लानिंग करेंगे, जहां पे आप कुछ चीजों को लेट गो कर देंगे, कुछ चीजों को एक्सेप्ट करेंगे। एंड यू आर एट द बॉटल लाइन, मीन्स अगर आप कुछ अपने कुछ गोल्स की प्लानिंग कर रहे हैं, ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपके लिए विक्ट्री है। रिलेशनशिप में कमिटमेंट, रिलेशनशिप में मैरिज, कोई एग्जाम का अच्छा रिजल्ट, और आइदर टू एक्सेप्ट सम गुड अपॉर्चुनिटी। इस तरीके से इस ईयर की एंडिंग आपको एक अच्छी न्यूज, अच्छा रिजल्ट और सम वे आउट्स, कुछ अच्छे पाथ आपके सामने ओपन करके देगा। सो ये ईयर का लास्ट मंथ आपके लिए काफी अच्छी डायरेक्शन दे रहा है। लेट मी सी आपके लिए ओरेकल ब्लेसिंग्स क्या हैं 7 चक्रा से। सो वी हैव स्पिरिचुअल अवेकनिंग। देखो आप मैच्योर हो रहे हैं, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को फॉलो कर रहे हैं, स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं, और दिस इज रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि आप डिसीजन राइट लेंगे, आप अपने माइंड को यूज करेंगे। सो इस मंथ में आपका कंफ्यूजन किसी भी चीज को लेकर नहीं रहेगा। दिस इज ग्रेट। देन वी हैव अनदर थिंग, अबंडेंस 8। आपके लिए लॉर्ड गणेश आ रहे हैं, लॉट्स ऑफ अबंडेंस इज देयर, लॉट्स ऑफ ग्रोथ इज देयर, यू विल गोइंग टू हैव अ हैप्पी टाइम। आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको अच्छे प्रॉफिट होंगे, जिसकी वजह से यू विल गोइंग टू हैव अ एब्सोल्युटली अ परफेक्ट प्रॉफिट और ग्रोथ। यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है और क्या रेमेडी है, लाइक वार्निंग एंड एडवाइस दोनों चीजें। जैसे कि आपके टैरो के कार्ड्स आए हैं, मैं देख रही हूँ। सो ये एक अच्छा टाइम है जहाँ पे आप अपनी सीक्रेट्स को रिवील ना करके, अपनी प्लानिंग या अपने किसी भी गोल को रिवील ना करके आप अपने तक ही रखें। इट्स गुड टू बी मोर अबाउट लाइक क्वाइट। ये आपके लिए अच्छा आ रहा है, तो इट्स अ वार्निंग एज वेल कि आपको जरूरी नहीं कि आप हर एक को अपने गोल या अपनी प्लानिंग या अपने सीक्रेट्स को शेयर करें, ठीक है। इसी के साथ देख लेते हैं आपके लिए एडवाइस क्या आ रही है। बी प्रोएक्टिव। Your goal is to observe whether you are proactive or passive, since healing require proactive energy. आपको ये देखना होगा कि आप प्रोएक्टिव हैं या पैसिव हैं, मतलब कि आप पहले रिएक्ट करते हैं चीजों को या फिर वो एक्शन लेने के लिए रेडी हैं, या फिर आपको टाइम चाहिए, पेशेंस चाहिए, और आप आफ्टर एनी एक्शन, आफ्टर एनी एक्टिविटी, आफ्टर एनी इंसिडेंट्स हैपन, देन आप रिएक्ट करेंगे, देन आपकी चीजें होंगी। सो आप एक पैसिव मोड में रहने वाले इंसान हैं या प्रोएक्टिव, आगे से आगे एक्टिवली चीजों को इनिशिएट करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप हीलिंग चाहते हैं तो आपको आगे एक्शन लेने की जरूरत है। आपको लेजी या फिर अपने आप को सेकंड प्रायोरिटी नहीं देनी, आपको अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी देकर आगे रखना होगा, ठीक है। सो यू हैव टू बी पार्टिसिपेट एक्टिवली। आपको बहुत ज्यादा लो, लेजी, डल या फिर अपने आप को कि ठीक है हो जाएगा, कर लेंगे, प्रोकास्टिनेशन, बहुत कल्पित चीजों को नहीं टालना है। सो दिस इज ऑल फॉर यू टॉरस। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट, सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ पर्सनल रीडिंग लेनी है, 24 के बारे में जानना है, सो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट क्रिस्टल्स, लकी क्रिस्टल फॉर यू फॉर 2024 फॉर योर गुड फॉर्च्यून, सो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए या ईमेल करके भी पूछ सकते हैं। आई विल रिकमेंड यू। बाय। हाय जेमिनाइन, जान लेते हैं दिसंबर मंथ आपके लिए क्या क्या एनर्जी और एडवाइस एंड रेमेडी लेकर आ रहे हैं, क्या वार्निंग आ रही है। सो आप जरूर लिखें जो आप क्लेम करना चाहते हैं इन द एंड ऑफ दिस ईयर, क्योंकि ये लास्ट मंथ है। सो फर्स्ट वी हैव द 8 ऑफ निडल्स, आपके लिए 8 ऑफ सॉर्ड आ रहा है फॉर दिस मंथ, एंड देन वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स,
सो जेमिनाई यू आर लकी बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल इज अ गुड एनर्जी, और यहाँ आपके लिए आ चुका है द फूल, न्यू बिगनिंग। ओके, सो तीनों कार्ड्स को देखा जाए तो इसमें से 2 कार्ड बहुत पॉजिटिव हैं एंड 1 कार्ड इज मोर अबाउट लाइक थिंकिंग एंड प्लानिंग। सो तीनों कार्ड्स की यहाँ पे एनर्जी आपके लिए जल्दी से क्विकली आपको शेयर करती हूँ। फर्स्ट थिंग, फूल, एक नई जर्नी दिख रही है, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, कुछ चीजों को लेट गो करेंगे और पास्ट बर्डन से भी गुड बाय कह रहे हैं। ये एक ऐसा टाइम पीरियड है आपके लिए जिसमें कि आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे कि आप अपने नए फेज की तरफ बढ़ रहे हैं, न्यू चैप्टर, न्यू थॉट्स, न्यू प्लानिंग एंड न्यू एक्शन। एक नए रिलेशनशिप में भी आप आ सकते हैं, यहाँ पर आपके लिए वेलकम हो रहा है एज लाइक न्यू लाइफ। और आप यहाँ पे ट्रैवल, एक्सपीरियंस, एक्सप्लोरिंग एंड वेरी इनोसेंट और बहुत ज्यादा रोमांटिक भी दिख रहे हैं, पैशनेट दिख रहे हैं। सो जेमिनी, दिसंबर मंथ विल बी फुल ऑफ लव, हैप्पीनेस and good things, exploring and attracting towards something. There are lots of fluctuations. So ये एक अच्छा टाइम है। यहाँ आपको कुछ चीज़ों की रोक टोक भी देखने को मिलेगी। हो सकता है आपके आसपास के लोग या फैमिली की नहीं, ये मत करो, इसमें रिस्क है, ये एक्शन मत लो, सेफर साइड चलो। इस तरीके से आपको नई चीज़ों को करने में कुछ रोक टोक देखने को मिलेगी। देन वी हैव द 8 ऑफ नीडल्स एंड दैट इज कमिंग 8 ऑफ सॉर्ड। कुछ चीजों में आपको बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील होगा क्योंकि यहाँ पे आप ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं। जितना ज्यादा आप एक्टिव दिख रहे हैं, जितना ज्यादा आप इनिशिएट करना चाहते हैं, एज पर फूल यू आर कमिंग full on ready to work on plans, traveling or exploring or having in a relationship, having good time, डेटिंग। उसी के साथ साथ आप ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, बार बार कुछ कुछ चीजों को लेके कंसर्न करना, एंजाइटी क्रिएट करना, ये इमोशनली आपको स्ट्रेस आ रहा है। इट इज ऑल कमिंग बिकॉज ऑफ योर ऑल पर्सपेक्टिव। जो आपका नजरिया है, जितना लिमिटेड है, जितना कम एक्सपीरियंस है, जितनी लेस इंफॉर्मेशन आपके पास है, उतना ही ज्यादा ओवर थिंकिंग एंड कंसर्न आप करते नजर आएंगे अपनी चीजों को लेके। सो इट्स समथिंग, एक वार्निंग भी आ रही है कि इट्स गुड अगर आप ध्यान दें, अगर अच्छा रहेगा अगर आप अपने पर्सपेक्टिव पे फोकस करें। आपका पर्सपेक्टिव बदलेगा, आपका नजरिया बदलेगा, तो आपको बहुत सारी चीजें भी बदलती नजर आएंगी और आपके लिए प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। Then King of Pentacle, Santa is coming with surprises. Surprises are there and especially ये surprises आ रहे हैं with lots of money stability, some good commitment, appreciation, acknowledgement and responsibility. Patience में दिख रहे हो, settle दिख रहे हैं आप, confident दिख रहे हैं, commitment दिख रहा है and you are bringing lots of materialistic blessings. So money gain हो, वर्क लाइफ में कुछ अच्छे रिवॉर्ड्स, कुछ अच्छा टारगेट अचीव करना या एक अच्छे पार्टनर आपको प्रपोजल में मिल जाना। सो द सेंटा इज कमिंग विद लॉट्स ऑफ मिरेकल्स। ओके, सो बी रेडी फॉर दिस दिसंबर बिकॉज सेंटा इज ब्रिंगिंग लॉट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी टू यू। जान लेते हैं आपके लिए 7 चक्रा से क्या एनर्जी दिख रही है। सो वी हैव फर्स्ट एज अबंडेंस। आपको यहाँ पे अबंडेंस मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी, वो फाइनेंशियल गेन हो या फिर आपकी खुद की हैप्पीनेस इन पर्सनल लाइफ। You and your family will find lots of abundance here. और दिसंबर मंथ में आ रहा है क्रिएटिविटी, यू आर क्रिएटिंग द थिंग्स, एक्सप्लोरिंग द थिंग्स, एक्सपीरियंसिंग द थिंग्स। तो ये एक ऐसा मंथ है जिसमें पैशन हो, क्रिएटिविटी है, आपके कुछ इंटरेस्ट है, आपका कुछ एक्सपेरिमेंट है या फिर कुछ आप नया प्लान करें, यू आर चूजिंग समथिंग न्यू, कुछ क्रिएट कर रहे हो आप, तो नई चीजों को आप एक्सप्लोर करेंगे। दिस इज ग्रेट, यूनिवर्स इज रेडी टू ब्लेस यू। जान लेते हैं आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है। तो यहाँ आ रहा है प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इट्स गुड टू ट्रांसफॉर्म, इट्स गुड टू से गुड बाय टू द पास्ट थिंग्स, इट्स गुड टू चेंज। और वही चीज आ रहा है कि प्रैक्टिस करो द आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए गोल भी आ रहा है टू प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। व्हेन यू like your spirits split into the negativity, simply breathe and then pray your way back and inner peace of positivity and visualization. आपके लिए यहाँ पे लिखा रहा है कि this is the time, कहीं ना कहीं it's good कि बहुत चीजों के साथ स्टक होकर रहने से अच्छा है कि आप वेलकम करें चेंजेस को। Then only you will going to see lots of love, prosperity, changes and growth. आप वाटर दोगे, आप होपफुल होगे, आप ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, so you will going to see lots of positivity.
सो दिस इज ऑल फॉर यू जेमिनाइन. आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट. साथ ही साथ अगर क्रिस्टल्स लेने हैं फॉर 2024 फॉर योर लक, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं. इफ यू वांट like reading for your questions for any kind of problem or for 2024 you want to get the prediction, so आप मेरी वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं. See you again. Bye. हाय कैंसर, जान लेते हैं दिसंबर मंथ के लिए आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है, वार्निंग क्या है, रेमेडी क्या है, आपके लिए क्या एडवाइस होगी बेस्ड ऑन योर एनर्जी. सो दिसंबर मंथ में जो आप क्लेम करना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें. तो जान लेते हैं आपके लिए इस मंथ की एनर्जी. फर्स्ट वी हैव द लवर्स. सो कैंसर यू शुड बी हैप्पी. आपके लिए रोमांस आ रहा है एंड दिस लैक आई मस्ट से लव की अगर कमी है तो वो पूरी होगी. And then we have the King of Pentacle. This is also positive. And we have the Wheel of Fortune. So Cancer, it's going to be a very lucky month for you. क्योंकि यहाँ पे तीनों ही कार्ड्स आपके लिए पॉजिटिव हैं. तीनों ही कार्ड्स आपके लिए एक गुड साइन दे रहे हैं, एक गुड लक का, एक गुड फॉर्चून का, आपके लक का, हैप्पीनेस का. सो वन बाय वन यहाँ पर मैं आपको शेयर कर देती हूँ. सो फर्स्ट थिंग इज कमिंग लाइक लवर्स एंड लवर्स इज कमिंग फॉर ऑल द लव, रोमांस, हीलिंग एंड पॉजिटिविटी. वो आपके लिए मैरिज का प्रपोजल फिक्स होने की बात हो या आपके लिए यहाँ पर मैसेज मिल रहे हो अबाउट योर कमिटमेंट और लॉट्स ऑफ रोमांस. आप यहाँ पे रोमांस, सेटिस्फैक्शन, हर चीज पाएंगे इन दिस दिसंबर मंथ एंड यू विल गोइंग टू हैव लॉट्स ऑफ बॉन्डिंग, ट्रस्ट, कमिटमेंट, कोलैबोरेशन. आपको जहाँ पे जिस चीज की जरूरत है, यूनिटी की जरूरत है, फ्रेंड्स की जरूरत है, आपको फैमिली मेंबर की जरूरत है, वो आपको सपोर्ट यहाँ देखने को मिलेगा. सो इट्स गोइंग टू बी अ गुड टाइम जहाँ पे सोशल सर्कल आपके सपोर्ट में है और आपको यहाँ पे लोनली फील नहीं होगा. साथ ही साथ अगर आप अपने पार्टनर से काफी दूर डिस्टेंस पे हैं या फिर यू आर जस्ट लुकिंग फॉर द कमिटमेंट, तो क्लोजनेस, साथ स्पेंड टाइम और आइदर सम कमिटमेंट, फ्यूचर प्लानिंग भी यहाँ आप करेंगे. कैंसर, इसी के साथ आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द किंग ऑफ पेंटिकल आ रहा है. दोनों ही देखा जाए तो आपके कर्मा का यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा दिसंबर में. सो अगर आपकी इंट्यूशन अच्छी है, आपकी इंटेंशन प्योर है, आप अपने एक अच्छे इंटेंशन से काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सो इट्स अ ग्रेट टाइम जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स, सरप्राइजेस. बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल, द सेंटा इज कमिंग विद मनी, सेंटा इज कमिंग विद मिरेकल्स, सेंटा इज कमिंग विद सरप्राइजेस. एंड जहाँ फाइनेंशियल या कुछ आपके स्टेटस की बात की जाए तो वो अच्छा हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है. बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में प्रॉफिट एंड सेटिस्फैक्शन मिलेगा. एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, चेंज, आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन भी आ रहा है, लोकेशन चेंज की भी वाइब्स है, ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं इस मंथ में. एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके कर्मा का आपको रिजल्ट मिलेगा. देखो, यू आर हिटिंग द टारगेट. सो अगर आपने अपनी पूरी मेहनत से कुछ चीजों को किया है, इस जर्नी पे चले हो, सो दिसंबर मंथ में उसके आउटकम अच्छे हैं. इट्स टोटली बेस्ड ऑन योर कर्मा कि हाउ मच यू हैव पुट इट, हाउ मच एफर्ट्स यू हैव गिवन. तो आई होप आपने अपना पूरा सच्चा यहाँ पर एफर्ट्स डाले हैं, वो रिलेशनशिप हो या आपके लिए कोई जॉब हो या आपके लिए कोई वर्क और बिजनेस. सो लेट मी सी आपके लिए यहाँ पे क्या ब्लेसिंग्स हैं जो आ रही हैं, क्योंकि एज पर टैरो आपके लिए दिसंबर मंथ लकी है. सो कार्ड आपके लिए यहाँ पे देख लेते हैं. वी हैव मेडिटेशन, द पीस इज कमिंग. आपके लिए पीस आ रहा है. यहाँ पे मेडिटेशन से आप काफी चीजों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे. ऐसा मान के चले कि आप जो जो चाहते हैं, अगर आप उस चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, यस, दिस इज ऑल पॉसिबल फॉर यू. देन आपके लिए अनदर मैसेज, वी हैव द सेल्फ मास्टरी. आपके लिए सेल्फ मास्टरी भी आ रहा है एंड दैट इज एक्चुअली इंडिकेटिंग द 7 चक्रा अलाइन. तो योगा, मेडिटेशन, हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी, ये सब चीजें आपके लिए बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने वाली हैं और आपके फेवर में दिख रही हैं. मतलब आपकी जो विश है आप उसको अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएंगे. बिकॉज हियर यू आर कमिंग लाइक कंप्लीटली कनेक्टिंग विद द यूनिवर्स. आपकी एनर्जी बहुत अच्छी दिख रही है. लेट मी सी कैंसर, जिस तरीके से आपका लक आपको सपोर्ट कर रहा है इन दिसंबर, आपके लिए एडवाइस क्या है. एग्जामिन योर पर्सनल इंटरेक्शन. पर्सनल इंटरेक्शन, जो हम पर्सनल लाइफ की बात कर रहे थे, आपका गोल आ रहा है. योर गोल इज टू एग्जामिन वेदर योर इंटेंशंस, interactions with other leave you empowered or disempowered.
आपको ये ध्यान देना होगा कि आप जिनसे बात करते हैं, जिनसे कनेक्टेड हैं, वहाँ आपकी रिस्पेक्ट बन रही है, सेल्फ एस्टीम आपकी क्या दिख रहा है, आपका स्टेटस कैसा दिख रहा है, या फिर आप उसको डिग्रेड कर रहे हो, या फिर वो स्पॉइल हो रहा है, या फिर वो खत्म हो रहा है। तो यू हैव टू जस्ट बी हेयर मोर लाइक योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, या मैं बोलूँ अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट की ध्यान दीजिए। आप कहीं पे भी कनेक्ट हैं, जिसके साथ भी कनेक्ट हैं, जो भी सोशल सर्किल में रहे, वहाँ पे आपके एम्पावर्ड दिखने चाहिए। आप डिसएम्पावर्ड तो नहीं हो रहे हैं। आपकी जो आई मस्ट से योर ओन डिग्निटी वो कैसी बन रही है, किस तरीके की इमेज आपकी बन रही है आपके सर्किल में, इस चीज पे आपको ध्यान देना होगा इन दिस दिसंबर मंथ। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी फॉर 2024 यू कैन टेक। और अगर आप चाहते हैं क्रिस्टल्स फॉर योर गुड लक, सो आप मेरे वेबसाइट पे या फिर ईमेल के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू। दिस इज ऑल फॉर टुडे। बाय। हाय लियो, जानते हैं आपके लिए दिसंबर मंथ के लिए क्या मैसेज है, और यहाँ पे आपको शेयर करूंगी रेमेडी और आपके लिए वार्निंग, सारी चीजें जो दिसंबर मंथ में आपके लिए वर्क करेंगी। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें जो भी आप क्लेम करना चाहते हैं इन 2023, द लास्ट मंथ ऑफ दिस ईयर। सो फर्स्ट वी हैव एज द पेज ऑफ पोर्शन, and this is coming page of cup, lots of romance and active energy. Then we can see this is knight of portion, the knight of cup. आप तो इसमें लियो काफी इमोशनल दिख रहे हैं, मतलब सारी चीजों में आप आपकी फीलिंग्स दिख रही हैं। तो देख लेते हैं। अनदर थिंग वी हैव द टू ऑफ कैंडल्स। ओके, ठीक है, आपके लिए तीनों ही कार्ड्स को देखें तो एक नई शुरुआत दिख रही है। दिसंबर मंथ कहने को तो लास्ट मंथ है इस ईयर का, लेकिन आपके लिए कि नई जर्नी का काम कर रहा है, एक नई शुरुआत का काम कर रहा है। और वन बाय वन देखते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, फर्स्ट थिंग आपके लिए आ रहा है डायरेक्शन, नई डायरेक्शन, नए ऑप्शन, चॉइसेस, ट्रैवलिंग एंड लुकिंग आउट फॉर फ्यूचर प्लान। आप इस मंथ में दूर तक की प्लानिंग कर रहे हैं, अपने कुछ गोल्स के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, ट्रैवलिंग अब्रॉड, और आइदर चूजिंग वन डायरेक्शन कि ठीक है अब दिस इज माई प्लान, और आइदर दिस पर्सन इज गोना बी माई फॉर एवर। तो आप कहीं ना कहीं कुछ चीजों में डिसीजन लेके एक बात को चुन रहे हैं। और टू ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज भी दे रहा है। सो इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मल्टीपल अपॉर्चुनिटी, आप कुछ सोच रहे हैं कि कुछ अच्छा मिले, कुछ प्लानिंग हो, ये करना है वो करना है, सो यस यू आर गोइंग टू गेट लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। यहाँ पे आप लाइक खाली हाथ नहीं दिख रहे हैं, आपके आसपास अपॉर्चुनिटी, ऑप्शंस एंड प्लानिंग दिख रही है। दिस इज रियली वंडरफुल। यू आर कमिंग विद रे ऑफ होप, मल्टीपल ऑप्शंस। ठीक है, सो एक नई शुरुआत है। दिसंबर मंथ तो है लास्ट, लेकिन न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। देन वी हैव द नाइट ऑफ कप, एंड हियर यू आर कमिंग सुपर एक्साइटेड। हियर यू आर कमिंग एक्साइटेड एंड एक्टिव, रिएक्टिव और फ्लक्चुएटिंग। तो आप बहुत जल्दी से अट्रैक्ट होंगे चीजों की तरफ, या फिर आप मेटेरियलिस्टिकली बहुत ज्यादा शोशा, ब्लेसिंग्स आपकी तरफ रहने वाली हैं, और आप बहुत ज़्यादा फन एंड इंटरेक्ट करना, इंजॉय करना, और एक्टिवली इस टाइम को, प्रेजेंट को, दिसंबर को जहाँ जहाँ मौका मिल रहा है वहाँ वहाँ इवेंट्स या फिर किसी भी तरीके से फ्रेंड्स ग्रुप, फैमिली के अंदर अच्छे से आप टाइम स्पेंड करेंगे। यहाँ पे आप जितना एक्टिव आ रहे हैं उतना ज़्यादा रिएक्टिव भी होंगे। तो कुछ चीज़ें लेट होंगी तो आप इम्पेशेंट हो जाएंगे, आपको गुस्सा आएगा, आपको उन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील होगी। सो ऑल्दो इट्स अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी, बट हाँ ये वार्निंग भी आ रही है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जल्दी से एंगर आना, जल्दी से इम्पेशेंट हो जाना, या फिर क्लूलेस, कंफ्यूज हो जाना, ये आपको नहीं रखना है। आपको बहुत ही पेशेंस के साथ सारे एक्शंस लेने होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास इस एनर्जी के अंदर इमोशनल चीजें दिख रही हैं, बट लव रोमांस बहुत अच्छा दिख रहा है। सो कनेक्ट, प्रपोज भी कर सकते हैं, कोई आपको आपकी तरफ भी प्रपोजल आ सकता है, लाइक दैट। Then we have the page of cup. You are just choosing your passion, romance and your interest. हो सकता है पास्ट से कोई इंटरेस्ट हो जिसको आप अभी तक कैरी नहीं कर पाए, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए, या फिर आप उस चीज की प्लानिंग कर रहे थे। सो नाउ यू आर कमिंग वेरी इनोसेंट एंड चूजिंग योर इनर चाइल्ड, चूजिंग योर इनोसेंसी, चूजिंग योर इनर चॉइस। सो यू आर चूजिंग योर लव। ठीक है, यहाँ पे लव, रोमांस, कम्युनिकेशन, फ्रेंडशिप तो दिख ही रही है। करियर में भी आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में कदम बढ़ा रहे हैं। सो दैट्स रियली नाइस एंड एब्सोल्युटली इन योर फेवर. So Leo, have fun. This month is all about emotional choices and taking decision further
traveling and new direction for a long term. देन वी हैव ग्लोब भी आ रहा है, तो हो सकता है कुछ चीजें सोशल मीडिया, सोशली एक्टिव, या फिर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, और आइदर सम काइंड ऑफ रीचिंग टू द डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन बाय सिटिंग ऑन योर काउच. सो आप इंटरनेट एंड ऑल दिस प्लेटफॉर्म को भी यूज कर रहे हैं. दिस इज द 5, द फैमिली. लियो, दिस इज द ग्रेट टाइम जहाँ पे फैमिली, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी बॉन्ड है. इस मंथ में आपको फैमिली की तरफ से पॉजिटिव अच्छा ही दिखेगा, आप उनके साथ मिलजुल के अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे. एंड देन वी हैव, लेट मी सी, एज स्पिरिचुअल अवेकन. आपके लिए स्पिरिचुअली अवेकन आ रहा है. आप ज्यादा अपने क्लियर हो रहे थॉट्स के साथ, डिसीजन मेकिंग के साथ, कंफ्यूज नहीं रहेंगे, बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं करेंगे, बिकॉज ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आप अपने डिसीजंस, अपनी प्लानिंग, अपने अपकमिंग टाइम, इंटरेस्ट, हर चीज को जान पाएंगे. तो ये मंथ एक्सप्लोरिंग का आ रहा है. और लेट मी सी आपके लिए एडवाइस क्या है लियो. वी हैव रिलाई ऑन योर सेल्फ. दैट्स ग्रेट. आपका गोल है टू आइडेंटिफाई एंड मॉडिफाई द वे इन विच यू रियलाइज पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर्स. दिस इज द टाइम आपके ऊपर, आप, इट्स गुड अगर आप अपने ऊपर रिलाई करें, अपनी इंडिपेंडेंसी और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें. डू नॉट जस्ट डिपेंड ऑन अदर्स एंड जस्ट जस्ट बी मोर लाइक रिस्पॉन्सिबल पर्सन. इस मंथ में अच्छा रहेगा जितना आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करेंगे. ओके, so this is all for you Leo. I hope this reading will resonate, so comment section में जरूर बताएं. पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी. क्रिस्टल्स जानने हैं, लकी क्रिस्टल्स फॉर यू, सो इंस्टाग्राम या फिर आप ईमेल पे भी मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं. बाय. हाय वर्गो, जान लेते हैं दिसंबर मंथ की एनर्जी क्या है. आपके लिए वार्निंग और एडवाइस सब चीजें यहाँ शेयर करूंगी विद योर एनर्जी. सो जो आप क्लेम करना चाहते हैं इन द लास्ट मंथ ऑफ दिस ईयर, जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में. सो जान लेते हैं. फर्स्ट वी हैव एज एस ऑफ प्रेजेंट, एस ऑफ पेंटिकल. दिस इज नाइस. एस ऑफ पेंटिकल इज पॉजिटिव फॉर यू. देन वी हैव द 5 ऑफ कैंडल्स. ओके, अपॉर्चुनिटीज एंड कंपटीशन भी दिख रहा है. एंड हेयर वी हैव द हर्मिट. ओके, हीलिंग एनर्जी. ठीक है. सो वर्गो, आपके लिए हर्मिट आ रहा है. आपकी एनर्जी वर्गो एनर्जी यहाँ दिख रही है. यू आर मोर वाइज, मैच्योर, हील, आइसोलेटेड, सॉलिट्यूड. आप इन सब चीजों से बिलोंग करते हैं, स्पिरिचुअलिटी से बिलोंग करते हैं. तो यहाँ पे ये जो तीनों कार्ड्स हैं ये काफी ज्यादा डिफरेंट है. मतलब आपके लिए ये मंथ काफी ज्यादा चेंजेस ला रहा है with different planning and thoughts. So one by one बात कर लेते हैं. सबसे पहले अगर देखा जाए 5 of wands आपके लिए यहाँ पर, सॉरी, इट्स अ 4 of wands. ओके, आपके लिए यहाँ पे लॉट्स ऑफ सेलिब्रेशन इज देयर. मीन्स आप अपनी फैमिली के साथ हो, पार्टी हो, मैरिज फंक्शन हो या गेट टुगेदर की बात हो, यू आर जस्ट हैविंग फन, यूनिटी एंड लॉट्स ऑफ बॉन्डिंग. इस मंथ में फ्रेंड्स, सोशल सर्कल, पेरेंट्स, फैमिली और आइदर एम्प्लॉयज, हर किसी के साथ आपका अच्छा बॉन्ड, इंजॉय करना, सेलिब्रेट करना, इवेंट्स प्लान करना, वो वेकेशन हो या फिर आपकी ग्रोथ या सक्सेस का सेलिब्रेशन हो. इट्स ऑल कमिंग लाइक यूनिटी. इनऑर्गेनाइजेशन भी दिख रहा है काफी चीजों का. तो हो सकता है आप कुछ बाय करें या फिर आप किसी न्यू जॉब पे या फिर कोई नए हाउस की प्लानिंग, कोई नया बिजनेस, लाइक दैट. सो 4 of candles are coming for 4 of wands, get together, celebration and giving lots of party and good news to others. So it's great time for you. Then ace of pentacle, this is the time जहाँ पर आपकी एनर्जी दिख रही है कि you are just moving forward with new plans. आप कॉन्फिडेंट ला रहे हैं, कमिटमेंट दे रहे हैं अपने आप को और आप एक नए पाथ पे बढ़ेंगे. तो दिसंबर आपके लिए एक नई जर्नी की रिवील कर रहा है, एक नई एनर्जी जहाँ पे आप कॉन्फिडेंट हैं और आप अपनी हार्डवर्क को लेकर बिल्कुल ऐसा दिख रहे हैं कि यस, आई विल गोना डू दिस, आई डोंट वांट टू मिस एनी अपॉर्चुनिटी, आई विल गोइंग टू मेक इट, आई विल ग्रैब दैट. सो इस कॉन्फिडेंस और ये रे ऑफ होप कि आपका गोल अचीव होगा, इसी शुरुआत के साथ आप अपने हार्डवर्क की तरफ जा रहे हैं. दिस मंथ इज मोर अबाउट वर्किंग हार्ड और आप बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं. यहाँ पे आपको अपने रिलेशनशिप में भी कमिटमेंट मिलना सकता है, साथ में एंगेजमेंट रोक अगर आप मैरिज के प्रोस्पेक्ट पे चल रहे हैं, मैरिज देख रहे हैं, और फैमिली के साथ जैसे सेलिब्रेशन दिख रहा है ऐसे ही पार्टनर के साथ भी
फन वेकेशन, हनीमून और आइदर सम काइंड ऑफ पार्टी एंजॉयमेंट देखने को मिलेगा. सो वर्गो, इट्स गोना बी ग्रेट फन. देन वी हैव द हर्मिट. साथ में आपकी हीलिंग दिख रही है, हेल्थ इश्यूज रिकवर हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई ट्रॉमा चल रहा है. सो द स्नेक एनर्जी इज कमिंग, ऑल द हीलिंग एंड शेडिंग. तो जो पास्ट है उसको शेड कर रहे हो, रिलीज आउट कर रहे हैं, और यू आर जस्ट बिकमिंग मोर मेच्योर, मोर वाइज. और उस वाइज एनर्जी के साथ, नॉलेज के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, जो जो मिस्टेक्स की, जो जो लोगों की तरफ से एक्सपीरियंस मिला, उस सब चीजों को समझकर आप अपने लिए आगे एक मैच्योर पर्सन की तरह कदम बढ़ा रहे हैं विद रे ऑफ होप. सो इट्स अ गुड एनर्जी. लेट मी सी आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं. तो ये ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं फ्रॉम द 7th चक्रा. आई एम प्रेजेंस. सबसे पहले तो आप खुद में कॉन्फिडेंट आ रहे हैं, और यहाँ पे आप सबकॉन्शियसली काफी अवेकन दिख रहे हैं. आपकी अपनी खुद के थॉट्स, चॉइसेस, आपके सारे कंफ्यूजन्स खत्म हो रहे हैं. यू आर टेकिंग गुड डिसीजंस. दिस इज समथिंग लाइक कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वहां पर कोई डाउट नहीं दिख रहा है. सो दिस इज ग्रेट. एंड देन वी हैव एंजल्स एंड मास्टर्स. सो आपके लिए एंजल्स एंड मास्टर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं. दिस इज इंडिकेटिंग कि यूनिवर्स आपके फेवर में है. आपके लिए लकी नंबर भी आ रहा है 1111. सो डेफिनेटली इनिशिएटिंग समथिंग न्यू इज गोना बी अ गुड लक फॉर यू, और एंजल्स आर सपोर्टिंग यू. सो यू शुड नॉट बी फील लाइक कि आपके साथ कोई नहीं है या फिर यूनिवर्स आपको देख नहीं रहे हैं. लेट मी सी आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है. सो द एडवाइस फॉर यू, डू लेस. ओके, आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं क्या गोल होगा. योर गोल इज टू कन्फर्ट योर कोर रीजन फॉर रिस्किंग योर हेल्थ अननेसेसरी. दिस इज द टाइम अपनी हेल्थ को लेके आप जरूर ध्यान दें, फोकस करें. इट इज नॉट द टाइम टू नॉट टू प्रायोरिटाइज योर हेल्थ. आपको अननेसेसरीली वो चीजें करना जिससे हेल्थ में प्रॉब्लम्स बन सकते हैं, इश्यूज आ सकते हैं, ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है. यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. ठीक है, मतलब आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए, जो आप नहीं दे रहे हैं. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ यू, your self love, do self care. So this is all for you Virgo. I hope this reading will resonate. So comment section में जरूर बताएं. पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी. एंड इफ यू वांट क्रिस्टल्स फॉर 24, सो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और ईमेल करके भी पूछ सकते हैं. सी यू अगेन, बाय. हाय लिब्रा, जान लेते हैं दिसंबर मंथ आपके लिए क्या एनर्जी ला रहे हैं, क्या रेमेडी, क्या वार्निंग है, आपके लिए क्या एडवाइस होगी. साथ ही साथ आपके लिए दिसंबर मंथ की एनर्जी क्या प्रेडिक्शन है. जो आप क्लेम करना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, क्योंकि ये इस ईयर का लास्ट मंथ है. सो वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड फॉर दिस. लेट मी सी नाउ. फर्स्ट आपके लिए क्या एनर्जी दिख रही है. 5 ऑफ प्रेजेंट, 5 ऑफ पेंटिकल, एंड देन वी हैव, let me check, we have the knight of present. okay, आपके लिए knight of pentacle आ रहा है, 5 of pentacle आ रहा है. सारी एनर्जी आपके लिए जो दिख रही है स्पेशली अर्थ एनर्जी दिख रही है. एंड देन वी हैव द 6 of needles. okay, this is means sword, 6 of sword. तो ये जो तीनों कार्ड्स हैं ये काफी ज्यादा डिफरेंट है. यहाँ पे आपके लिए ये मंथ काफी मिक्सिंग एनर्जी के साथ दिख रहा है. मतलब कि अलग अलग इवेंट्स, अलग अलग थिंग्स, अलग अलग एनर्जी. सो वन बाय वन आपको बताती हूँ. सबसे पहले नाइट ऑफ पेंटिकल. समवेयर दिस इज द टाइम जहाँ पर आपकी एनर्जी के अंदर आ रहा है स्टैंडर्ड, मतलब आप रुके दिख रहे हैं. और इस मंथ में आप सेल्फ प्रिपरेशन ज्यादा कर रहे हैं, स्टेबिलिटी को पा रहे हैं. मीन्स दिस इज द टाइम जहाँ पे आप अपनी एक स्टेबल पोजिशन पे बैठ के चीजों को कर रहे हैं. This could be work from home to even working on your own plans, and you're just sitting in a, like, you know, on your safe zone or doing your own things and everything. So ये मंथ ऐसा है जहाँ पे आपके लिए स्टेबिलिटी भी आ रही है. मतलब कि अगर आप फाइनेंस को लेके, अपनी जॉब को लेकर या अपने रिलेशनशिप को लेकर इनसिक्योर फील कर रहे हैं, तो इस मंथ में आप इनसिक्योरिटी से दूर हो जाएंगे. मनी, जॉब, सिक्योरिटी, any kind of things are just coming like stable. So stability, or welcome the stability. This is great. Then we have the 5 of present, 5 of pentacle. मनी को लेके देखा जाए या फिर रिलेशनशिप को लेके देखा जाए तो यहाँ पे कुछ चीजों में अनस्टेबिलिटी दिख रही है. अभी मैंने आपको बताया कि स्टेबिलिटी आ रही है और यहाँ पर आ रहा है अनस्टेबिलिटी. 5 ऑफ पेंटिकल बता रहे कुछ चीजों का कन्फ्लिक्ट, कुछ चीजों का कन्फ्लिक्ट लाइक केमिस्ट्री या कंपैटिबिलिटी इशू, या जहाँ पर आप जिस एटमॉस्फेयर हैं वहां पे आपको बहुत पॉजिटिव फील नहीं होना. बिकॉज 5 ऑफ पेंटिकल इज कमिंग लाइक, यू नो, लॉट्स ऑफ एंजाइटी या क्राइसिस.
और आइदर नॉट फीलिंग सो कंफर्टेबल, लाइक वेरी पॉजिटिव वाइब्स। सो आपके एटमॉस्फेयर की वजह से या थर्ड पार्टी इशू या फिर यू एंड योर पार्टनर कहीं ना कहीं उस बॉन्ड में, या फिर कुछ फाइनेंशियल लॉस या किसी तरीके का जो आप चाहते थे आउटकम, उसमें उतना आउटकम या वैसा एटमॉस्फेयर में वाइब्स नहीं आ रही, तो किसी ना किसी तरीके से वरीज दिख रही है लिब्रा, एंड दैट इज व्हाट इट इज। आई डोंट वांट टू शुगर कोट एनीथिंग, दिस इज ऑल दिस इज। ये फाइनेंशियल लॉस हो, ये कंपैटिबिलिटी इशू हो, या कोई ट्रस्ट इशू या अंडरस्टैंडिंग में इश्यूज बने, और आइदर सम थर्ड पार्टी इशू या एटमॉस्फेयर में और लोगों की वजह से कुछ डिस्टरबेंस, यहाँ पे अनस्टेबिलिटी दिख रही है। अनस्टेबिलिटी आपको मेटेरियलिस्टिक मतलब प्रोफेशनल लाइफ में भी देखने को मिल सकती है या फिर पर्सनल लाइफ में। ठीक है, इसी के साथ बात करते हैं आपके लिए अनदर, दैट इज 6 ऑफ सॉर्ड एंड द मूवमेंट, द ट्रैवलिंग, द न्यू चैप्टर, न्यू फेज भी आपके लिए दिख रहा है। हेयर यू आर रिकवरिंग, हेयर यू आर हीलिंग, हेयर यू आर जस्ट यू नो जस्ट कन्वर्टिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड। तो ये बहुत पॉजिटिव है, यहाँ आपके लिए हीलिंग है, मतलब आपके लिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं बट उनका सॉल्यूशन भी आ रहा है। प्रॉब्लम का फेज है तो एक नई जर्नी, एक्सप्लोरिंग, कुछ नई शुरुआत कर रहे हो जिसको आप एक्सप्लोर करोगे, मतलब कि डिस्कवर करोगे। वो चीजें आपके लिए पहले नहीं है और अब है, तो अब उनको जानोगे, समझोगे, उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो। जैसे कि एक नई जॉब में जाना, ट्रैवल करना, कोई नई लोकेशन पे शिफ्ट होना, या फिर कुछ नए पैटर्न, शेड्यूल या फिर नए तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को स्टार्ट करना, ये आपके लिए दिख रहा है। सो लिब्रा, इट्स लाइक अ मिक्स ऑफ एनर्जी एंड यू हैव टू ऑल टू हैंडल दिस। लेट मी सी आपके लिए ओरेकल ब्लेसिंग्स क्या है 7 चक्रा से। ये आपके लिए दिसंबर मंथ के लिए होगा। वी हैव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज द की। आपके लिए कहीं ना कहीं एक अच्छे कम्युनिकेशन से कुछ चीजें अच्छी हो सकती हैं। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, थॉट्स एंड ब्लेसिंग्स की ही सारी बात है। तो हाउ मच समवन इज अंडरस्टैंडिंग, हाउ मच यू आर कंफर्टेबल, हाउ मच यू आर एक्चुअली शेयरिंग आइडियाज। यहाँ पे कितना अच्छा आप कम्युनिकेशन करेंगे, आपकी बातों से लोग इम्प्रेस होंगे, आपके आइडियाज से लोग इम्प्रेस होंगे, एंड यू विल गोइंग टू हैव अ great communication and social circle. Then we have our love. Love is also coming with healing. So blessings आ रही हैं, healing आ रही है, love आ रहा है, and you are recovering. So आपका जो heart चक्रा है, that is coming all very good, very positive. So यहाँ पे वार्निंग के तौर पे अगर मैं देखूं तो दिस इज ऑल कमिंग अबाउट द कंपैटिबिलिटी इशू। सो कहीं ना कहीं आपको कहीं से कोल्ड शोल्डर एनर्जी मिल सकती है, या फिर इस तरीके का एक्सपीरियंस जहां आपने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था, या आपने सोचा था कि ट्रस्ट होगा, कमिटमेंट होगा और पॉजिटिव रिजल्ट होगा, लेकिन वहां हैप्पीनेस नहीं। तो यू हैव टू प्रिपेयर योर माइंड फॉर दिस न्यू जर्नी। ठीक है, आपको अपनी तरफ से थोड़ा सा माइंडसेट भी रेडी करना होगा। लेट मी सी एडवाइस क्या आ रही है, सो दैट यू कैन मैनेज थिंग्स। एक्ट रेदर देन वेट। ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपको एक्शन लेने, रेदर देन वेट करना, रुके रहना। गोल क्या आ रहा है आपके लिए? योर गोल इज टू रिकॉग्नाइज दैट वेटिंग रेदर देन टेकिंग एक्शन इज स्ट्रेसफुल एंड अनप्रोडक्टिव। रुके रहना, एक ही जगह पे स्टैंडर्ड रहना, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग एनर्जी आपकी आ रही है कि जहाँ पे आप स्टक दिख रहे हैं, रुके दिख रहे हैं, उससे बस वेस्ट होगा टाइम, अनप्रोडक्टिव होंगे और स्ट्रेस रहेगा। एक्शन लोगे तो आपके लिए यूजफुल होगा, फ्रूटफुल होगा और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि यू हैव टू एक्ट, not to sit, not to waste your time, not to just keep waiting and stressing and feeling like burden. Okay, so this is all for you Libra. I hope this reading will going to resonate. और पर्सनल रीडिंग लेनी है, जानना चाहते हैं अपने क्वेश्चंस के आंसर, सो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। क्रिस्टल्स लेने हैं, जानना है 2024 के लिए लकी क्रिस्टल और फॉर यू, सो आप वेबसाइट से बुक करेंगे, लेकिन आपकी रिकमेंडेशन कौन सा अच्छा है वो मैं आपको इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूंगी, या फिर ईमेल करके भी पूछ सकते हैं। सी यू अगेन, बाय। हाय स्कॉर्पियो, जान लेते हैं दिसंबर मंथ की आपके लिए एनर्जी क्या है। वार्निंग, रेमेडी, एडवाइस भी शेयर करूंगी, तो आप क्या क्लेम कर रहे हैं इस ईयर के लास्ट मंथ में जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में, तो जान लेती हूं मैं। सो फर्स्ट वी हैव द 5 ऑफ निडल्स, आपके लिए आ रहा है 5 ऑफ सॉर्ड, एंड देन वी हैव एज नाइट ऑफ कैंडल। सो आपके लिए आ रहा है एनर्जेटिक एनर्जी,
and then we have as द पेज ऑफ कैंडल. ओके, तो देखो आपके लिए सारी एनर्जी एक न्यू इनिशिएटिंग आ रही है एंड दिस इज कमिंग विद द कॉम्पिटिशन. सो स्कॉर्पियो, ये एक ऐसा मंथ है जहां पे आप बहुत ज्यादा रिलैक्स नहीं दिख रहे हैं. यू आर स्टार्टिंग समथिंग, you are coming in contact of competition and then dealing that. So first thing first ही बता देती हूँ, जैसे कि 5 of needles आ रहा है, 5 of sword आ रहा है. So it's not necessary कि everybody around you are very supportive and loving and giving you the love and blessings. यहाँ पे competition भी है और opinion mismatch भी है. इस मंथ में कुछ चीजों को लेके कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं जहां पे आप चाहते हैं कुछ ऐसा करना लेकिन और लोग उसके अगेंस्ट हैं या बैरियर बन रहे हैं या फिर पॉलिटिक्स क्रिएट कर रहे हैं, मैनिपुलेशन एंड टॉक्सी एटमॉस्फेयर. तो आपके लिए ये ऐसा मंथ है जहां पर आप जहां जहां एक्शन लेंगे, सोचेंगे, प्लानिंग करेंगे, वहां वहां आपको हर्डल या और लोगों की तरफ से कुछ बैरियर देखने को मिल सकते हैं. सो यू हैव टू बी अवेयर अबाउट दिस. Another thing which is coming for you is Knight of Candle. आप बहुत ज़्यादा एक्टिव और फुल्ली मोटिवेट दिख रहे हैं इस मंथ में. आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होगी. यू आर ऑलरेडी कमिंग लाइक यस, रेडी टू गो फॉर इट, रेडी टू अचीव गोल, रेडी टू टेक एक्शन, डिसिप्लिन, टाइम के साथ, शेड्यूल के साथ आगे बढ़ना. इसी चीज़ में लेकिन आपके साथ एंगरनेस भी आ रहा है. जहां जहां चीजें आपको ट्रबल होती नजर आएंगी, आप वहां फ्रस्ट्रेट या एंगरनेस भी शो करेंगे. दैट कुड बी वेरी रिएक्टिव. मानो आपको किसी की बात पसंद नहीं आ रही है तो वहां पे आपके हीटेड मोमेंट हो सकते हैं. लाइक आपने बहुत खुल के बात बोल दी, खुल के उनके मुंह पे कुछ बोल दिया या स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने कुछ चीजों को यहाँ शेयर किया या ऐसा बिहेव किया. सो ओवरऑल नाइट ऑफ कैंडल यहाँ पे पॉजिटिव है बट यू आर एक्टिव, रेडी एंड वर्किंग हार्ड. सो एब्सोल्युटली ये एक एनर्जेटिक मंथ रहेगा, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ अट्रैक्शन, रिलेशनशिप, कोई नई कनेक्शन, फ्लर्ट भी मुझे यहाँ होता दिख रहा है और आपकी तरफ सम न्यू एनर्जी लाइक कनेक्टिंग एंड यू आर फीलिंग सो मच फ्लक्चुएटिंग टुवर्ड्स हिम और हर, इस तरीके से. देन वी हैव द पेज ऑफ कैंडल and this is actually indicating a lots of page of wands, a fresh new beginning, traveling and new journey, न्यू फेज आपके लिए दिख रहा है. ये एक ऐसा फेज होगा जहां पर आप देख सकते हैं कि आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं विद ऑल डिसिप्लिन एनर्जी. आपका रूटीन बहुत अच्छा रहेगा, आप वेल ड्रेस दिख रहे हैं, रूटीन फॉलो कर रहे हैं फॉर ईटिंग, फॉर हेल्थ एंड फॉर योर फोकस, फॉर कंसंट्रेशन, फॉर योर प्रिपरेशन और आइदर टू अचीव योर गोल. सो इस मंथ में पेज ऑफ वॉन्ड्स आपकी पर्सनैलिटी के साथ साथ आप कनेक्ट होते दिख रहे हैं. सो एक अच्छा रिलेशनशिप और करियर की तरफ आप दोनों तरफ बहुत ही ओरिएंटेड दिख रहे हैं, फोकस दिख रहे हैं. सो देयर इज ग्रेट टाइम, मतलब कि आपके लिए कोई ऐसे कोई बिग बैरियर्स यहाँ नहीं आ रहे हैं. लेट मी चेक आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स दिख रही हैं जो आप यहाँ पर देख पाएंगे. लेट मी सी. फर्स्ट वी हैव एज इनर स्ट्रेंथ. आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, आप खुद की हेल्थ अच्छी हो रही है, साथ ही साथ मेंटल स्ट्रेंथ आ रहा है यहाँ पे. इनर स्ट्रेंथ है, मेंटल स्ट्रेंथ, ठीक है, सॉफ्ट स्किल्स. एंड अनदर थिंग, मदर अर्थ. मदर अर्थ आपको नर्चर कर रही है, आपको ब्लेसिंग्स दे रही है, आपको अपॉर्चुनिटीज और मेटेरियलिस्टिक ब्लेसिंग्स. तो आपके आसपास नेचर, आपके आसपास जो एयर है, आपके आसपास जो ब्यूटी है, आप उन सब से बहुत ज्यादा इंस्पायर होंगे और नर्चरिंग के लिए भी आ रहा है. सो गुड न्यूज अबाउट टू बिकम प्रेग्नेंट और गुड न्यूज अबाउट योर चिल्ड्रंस किड्स और इवन लाइक हैविंग गुड रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, ये भी आपके लिए ब्लेसिंग्स में आ रहा है. और लेट मी सी आपके लिए एडवाइस क्या आ रही है, क्योंकि यहाँ पे वार्निंग में सिर्फ एक ही चीज है कि अपने गुस्से को शांत रखें. लोग आपको ट्रबल देंगे अपनी ओपिनियन से, आपको उनके साथ बहुत जल्दी से इग्नाइट नहीं होना है. एग्जामिन योर पर्सनल इंटरेक्शन. देखो यही आया है, एग्जामिन वेदर योर इंटरेक्शन विद अदर्स लीव यू एम्पावर और डिसएम्पावर्ड. ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली देखना है कि आप पर्सनली जैसे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं वहां पे आपकी रेस्पेक्ट बन रही है या आपको डिसरेस्पेक्ट मिल रही है. दिस इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपकी सेल्फ एस्टीम पे यहाँ पर क्या कुछ डाउट्स दिख रहे हैं या आपको हर कोई बहुत अप्रिशिएट कर रहा है. सो यू हैव टू बी देयर ओनली जहाँ लोग आपको रेस्पेक्ट दे रहे हैं, आपको समझ रहे हैं और आपके साथ अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं. डू नॉट बी वेयर जहाँ पे टॉक्सी है, आप एब्यूसिव रिलेशनशिप है या आपको कुछ नहीं समझा जा रहा है.
So this is all for you. I hope this reading will resonate. एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है सो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, सो डू कॉन्टैक्ट, वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं. एंड इफ यू आर एक्सपेक्टिंग क्रिस्टल्स, आप गुड लक फॉर 2024 जानना चाहते हैं, सो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए या ईमेल करके भी पूछ सकते हैं. आई विल गोना सजेस्ट यू. दिस इज ऑल फॉर टुडे. बाय. हाय सजिटेरियस, जान लेते हैं आपके लिए ये मंथ क्या कहता है. दिसंबर मंथ में आप जो क्लेम कर रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखें और मैं यहाँ पे बताऊंगी एडवाइस, वार्निंग और आपकी एनर्जी क्या कह रही है. सो देख लेते हैं. लेट मी सी. फर्स्ट वी हैव द 6 ऑफ पेजेंट. सो सेजिटेरियस, यू आर कमिंग लकी क्योंकि आपके लिए यहाँ पे पेजेंट्स आ रहे हैं, पेंटिकल आ रहे हैं, 6 ऑफ पेंटिकल. दैट इज एक्चुअली रियली नाइस and good. Then we have the 8 of portion, 8 of cup. Okay. And then we have for you is ace of candle. Okay, ace of wand. तो ये तीनों एनर्जी में देखें तो आपके लिए मैं यहाँ पे वार्निंग भी बताऊंगी क्या आ रहा है. तीनों एनर्जी में से 2 कार्ड्स तो बहुत पॉजिटिव है एंड 1 कार्ड इज एक्चुअली कमिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन. सो 1 बाय 1 बात करते हैं. 6 ऑफ पेंटिकल, ब्लेसिंग्स, चैरिटी, सपोर्ट एंड लॉट्स ऑफ सरप्राइजेस आर वेटिंग फॉर यू. 6 ऑफ पेंटिकल, मनी, इक्वालिटी, लॉयल्टी और इवन सम काइंड ऑफ गुड रिजल्ट्स आर वेटिंग फॉर यू. जहाँ पे जो आप डिजर्व करते हैं, जहाँ पे जो आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि आपको ब्लेसिंग्स में ये मिल जाए, आपने इतने टाइम से इसके लिए एफर्ट्स डाल रहे हो, ये तो आउटकम आना चाहिए, ये रिजल्ट होना चाहिए, तो आपको वैसा ही रिजल्ट, वैसा ही आउटकम मिल रहा है. साथ ही साथ यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल, आप भी दूसरे लोगों की बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं. आप इतना पोटेंशियल होगा आपके पास कि आपके पास दूसरे लोग आएंगे मदद मांगने. सेम, यू आर एक्चुअली रिसीविंग द हेल्प एज वेल. You are also receiving the helpful people. आपके आसपास हेल्पफुल लोग होंगे जो मदद करेंगे. So 6 of Pentacle is coming with lots of gift and blessings and यहाँ पे मनी गेन, कुछ अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी, कोई अच्छा रिजल्ट इन योर एग्जामिनेशंस एज वेल एज आपको इन लॉज की तरफ से या फिर पेरेंट्स की तरफ से अप्रूवल या समवेयर यू एंड योर पार्टनर इज ऑल्सो कमिंग टू मच ब्रिंगिंग दैट इक्वालिटी. साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर का कुछ वर्क चल रहा है तो वो भी आपके फेवर में होगा. देन वी हैव द 8 ऑफ कप. यू आर गोइंग जस्ट लाइक यू आर ट्रैवलिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड. 8 ऑफ कप बता रहा है आप गुड बाय कह रहे हैं कुछ चीजों से, तो यहाँ पे लेट गो भी आ रहा है, कोई चीजों में आप एंडिंग कर देंगे. दिसंबर मंथ एंडिंग, क्लोजर और कंप्लीटली फिगरिंग आउट कि ये आपकी डिजायर है और यहाँ ये सब कुछ नहीं मिल रहा, तो यू आर मूविंग ऑन, यू आर चूजिंग सम न्यू डायरेक्शन. ये भी आप कर रहे हैं इन द दिसंबर मंथ, तो दैट इज ऑल्सो ग्रेट. ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है एंड यू आर चूजिंग योर विश. आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं. देन इट्स मीन्स नई जॉब अपॉर्चुनिटी हो या कुछ भी हो, आपके लिए चेंज है, शिफ्ट है और लोकेशन भी बदल सकती है. देन यू आर कमिंग विद एस ऑफ कैंडल एंड दिस इज कमिंग विद द रे ऑफ होप. आप अपने आइडियाज को, अपनी मैनिफेस्टेशन को रियलिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं और आप यहाँ पर अपने एफर्ट्स भी पूरे डालेंगे. ये कैसा पीरियड है जहाँ पे यू आर पुटिंग एफर्ट्स एंड यू आर जस्ट ब्रिंगिंग योर आइडियाज एंड लाइक एनीथिंग इन योर रियलिटी. सो आपके सामने आपकी चीजें ग्रो होती नजर आएंगी. ग्रोथ, वर्क, अच्छा रिजल्ट, अच्छा प्रोजेक्ट और रिलेशनशिप में अच्छी बॉन्डिंग, जो अपने मन में सोचा है कि मैं ऐसा कुछ चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो चीज आपके लिए सामने बनती नजर आएंगी. तो आपके लिए ये एक मैनिफेस्टेशन रियलिटी में कन्वर्ट होती दिख रही है. दैट्स रियली एब्सोल्युटली ग्रेट. लेट मी चेक आपके लिए यहाँ पर एंजल्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स है. 7 चक्रा आपके लिए क्या मैसेज लेकर आ रहे हैं. सो वी हैव फर्स्ट एज ड्रीम्स. आपके ड्रीम्स पूरे होंगे. आपके लिए ड्रीम्स के लिए आ रहा है कि योर ड्रीम विल कम ट्रू, सो यू हैव टू बी होपफुल. दिस इज रियली नाइस. आई एम रियली हैप्पी फॉर यू सेजिटेरियस. देन वी हैव आई एम प्रेजेंस. और आप अपने माइंड को लेके बहुत क्लियर हो रहे हैं. आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से क्लियर बातें कर रहे हैं और आगे के डिसीजन ले रहे हैं. जैसे कि मैंने बताया दिसंबर मंथ इंपॉर्टेंट है. सेजिटेरियस सीजन ये आपके लिए एक बर्थडे मंथ भी होता है. सो समवेयर यू आर रिसीविंग गिफ्ट्स एज वेल एंड मेकिंग अप योर माइंड, फिल्टरिंग आउट योर लाइफ. तो यहाँ पे आई एम प्रेजेंस, आप अपने थॉट्स, अपनी प्लानिंग, व्हाट इज गुड फॉर यू, व्हाट इज बैड, व्हाट यू रियली वांट, ये सारी चीजों को क्लियर कर लेंगे. आप कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे.
सो दिस इज ग्रेट. लेट मी सी आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है, यहाँ जान लेते हैं. ये एडवाइस आपके लिए होगी फॉर योर दिसंबर मंथ. आइडेंटिफाई चेंज. आपके लिए आ रहा है कि इस टाइम पे आपको चेंजेस को आइडेंटिफाई करना चाहिए. आपका गोल दिख रहा है टू रिकॉग्नाइज दैट योर पोस्टपोन इवन स्मॉल insignificant change because intuitively you know that they can ignite powerful ones. So this is the time कि आपको छोटे छोटे स्टेप, इवन छोटे छोटे एक्शंस को भी पोस्टपोन नहीं करना है. चेंजेस की तरफ वेलकम रहे, चेंजेस को अट्रैक्ट करें और रेडी टू ब्रिंग सम चेंज. इट्स गुड टू डू दिस. इग्नोर नहीं करें कि ठीक है बाद में कर लेंगे, लेट इट बी, लेट इट ओके, जैसा है चलता रहने देते हैं, जैसा है इट्स फाइन. नॉट लाइक दैट. इट्स टाइम टू ब्रिंग दैट चेंज. ठीक है. So this is all for you Sagittarius. I hope this reading will resonate. 2024 के लिए क्रिस्टल्स अगर आपको चाहिए, सो आपके लिए क्या लकी होगा, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं या ईमेल करके भी पूछ सकते हैं. एंड इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग फॉर यू फॉर योर 24, सो यू मे कॉन्टेक्ट ऑन माई वेबसाइट. आप वहां से रीडिंग बुक कर सकते हैं. सी यू अगेन. बाय. हाय एवरीवन, दिस इज फॉर यू दिसंबर कैप्रिकॉर्न. लेट मी सी, दिस इज योर सीजन. सो जान लेते हैं एंड ऑफ द दिसंबर इज फॉर यू. तो आपके लिए वार्निंग, क्या एडवाइस आ रही है, आपकी एनर्जी क्या रहेगी, यहाँ पर हम देखते हैं. आप क्या क्लेम करना चाहते हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन दिस मंथ एंड ऑफ दिस ईयर. 2023 का लास्ट मंथ है. जान लेते हैं और जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें जो आप चाहते हैं. सो फर्स्ट वी हैव एज द सन. So December month coming with sun, lots of celebration. Then we have, let me see, Three of Candle, Three of Wands. It's coming with the new vibes. This is also positive. And then we have as Capricorn, the Ace of Present. So तीनों ही कार्ड पॉजिटिव हैं. फर्स्ट थिंग अगर हम देखें, 3 cards are actually bringing lots of growth, prosperity and good news. तो वन बाय वन हम बात कर लेते हैं. यहाँ पर सबसे पहले तो सन आ रहा है, सेलिब्रेशन है, रे ऑफ होप है, टैलेंट है, स्किल्स हैं, एंड एवरीबडी इज रिकॉग्नाइजिंग यू, एवरीबडी इज एक्नॉलेजिंग यू. हर कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है. आपकी डीप डाउन जो आपका जो सोल टैलेंट्स हैं, जो आपका सोल कनेक्शन है, यू आर जस्ट ग्रोइंग, यू आर जस्ट इमिटिंग दैट. जैसे सन इमिट करता है लाइफ, ऐसे ही एनर्जी, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन और टैलेंट्स को आप इमिट कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. एंड दैट्स गोइंग टू गिव यू लॉट्स ऑफ सक्सेस. यहाँ पे इंडिपेंडेंसी भी दिख रही है, इंडिविजुअलिटी भी दिख रही है. एंड दैट मीन्स कि आपको लोग जानेंगे, मानेंगे और आप लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस ला रहे हैं, ग्रोथ ला रहे हैं, उनकी लाइफ में लॉट्स ऑफ पीस क्रिएट कर रहे हैं, उनको रे ऑफ होप दे रहे हैं. इसी के साथ दूसरों से ज्यादा आप खुद की भी लाइफ में आप रे ऑफ होप क्रिएट कर रहे हैं. आप पैशनेट रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, आप अपने टैलेंट्स को और पॉलिश करना चाहेंगे. एंड यू विल गोइंग टू रिसीव द रीजन फॉर सेलिब्रेशन. अच्छी अच्छी न्यूज मिलेंगी जिसकी वजह से आप सेलिब्रेट करेंगे. सो दैट्स ग्रेट. देन वी हैव द 3 ऑफ कैंडल. और ये 3 ऑफ कैंडल आपके लिए आ रहा है फॉर योर ऑल काइंड ऑफ जर्नी. जो बॉटल नेक पे है, मतलब कि जो इस ईयर के कुछ टारगेट्स थे, प्लानिंग थी, कुछ काम किया, कुछ एफर्ट डाले. सो दिस इज द टाइम जहाँ पे आप फाइनल डिसीजंस ले रहे हैं और कुछ चीजों में आपको अच्छा आउटकम मिलेगा. आपको ऐसा फील नहीं होगा कि योर जर्नी इज वेस्टेड. आपको यहाँ पे रियलाइज होगा कि हाँ, आपके पास वो सब अच्छा रिजल्ट आ रहा है जहां जहां आप जो जो जर्नी में चाह रहे थे, जो जो चीजें आप एक्सपेक्ट कर रहे थे. क्योंकि 3 ऑफ कैंडल बता रहा है यू आर गोना रिसीव दोज अल्टीमेटली रिजल्ट्स जिनमें आप अभी तक एंगेज हैं. ठीक है. और लॉन्ग टर्म प्लानिंग दिख रही है, ट्रैवलिंग भी दिख रही है. तो ये आप प्लानिंग कर रहे हैं और कुछ डिसीजंस भी लेंगे कि अब आगे क्या लेकर कैरी फॉरवर्ड करना है और क्या नहीं. दिस इज गुड. देन एस ऑफ पेंटिकल. यू आर फुल्ली कमिंग कमिटेड एंड पुटिंग एफर्ट्स फॉर योर प्लान. तो ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आप अपने गोल के लिए वर्कआउट स्टार्ट करेंगे. जैसे कि हम एक बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो हम फर्स्ट डे स्टार्ट करते हैं, देन वी कीप दैट गोल कि हमको 5 kg कम करना है, 10 kg कम करना है. ऐसे ही आप अपनी हेल्थ को लेके भी कॉन्शियस हो रहे हैं और अपने ड्रीम्स को लेकर भी. अपने ड्रीम्स के लिए भी आप पहला स्टेप ले रहे हैं. इट्स लाइक एफर्ट्स.
सो यू आर कमिंग टोटली वर्किंग हार्ड इन दिस दिसंबर मंथ. आप बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं. एंड स्पेशली इट इज कमिंग टू अचीविंग सम बिग गोल्स, समथिंग वेयर देयर इज अ नेम, money, or some dream job, or either some good personality changes like that, like physical changes. Okay, let me see आपके लिए क्या blessings आ रही हैं. उसी बेसिस पे फिर आपके लिए मैं एडवाइस भी शेयर करूंगी. So for you we have meditation. You are bringing the peace. meditation आ रहा है, आप यहाँ पे peace क्रिएट कर रहे हैं. You will going to have lots of satisfaction. आपको यहाँ पर manifest करने से वो सब मिल जाएगा जो आप चाहते हैं. So it's kind of like आपका जो mental peace है वो इस month में बना रहेगा. And then we have the peace. Again आपके लिए peace आ चुका है, तो peace is there, wisdom is there, prosperity is there, और आप इन चीजों को गेन कर पाएंगे. तो जो जो चीजों का टारगेट लेके चल रहे हो वो चीजें होंगी, और उसी की वजह से पीस रहेगा फैमिली में, आसपास, रिलेशनशिप में. साथ ही साथ यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए एडवाइस क्या आ रही है. और यहाँ ये जो सारे कार्ड्स हैं इसमें से आपके लिए, क्योंकि कुछ कार्ड्स गिर गए थे तो मैंने आप दोबारा से शफल करने का यहाँ पर देखा है. फॉरगिव योरसेल्फ. जो आपके लिए गोल आ रहा है, दिस इज योर गोल इज टू लव योरसेल्फ इनफ टू हील. आप अपने आप को हील कीजिए. ये गोल है, ये आपके लिए गुड है कि आप अपने आप ऊपर गिल्टी, अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशराइज करना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना, वो सब नहीं करें. दिस इज द टाइम टू फॉरगिव योरसेल्फ. यू हैव टू प्रायोरिटाइज योरसेल्फ. ठीक है, अपने आप को हील करना जरूरी है. दूसरों की वजह से या किसी और की वजह से डू नॉट बी ट्रॉमेटाइज योरसेल्फ. So this is all for you Capricorn. I hope this reading will resonate. Personal reading लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी. And if you want crystals for 2024 और for your good luck, so आप मुझे Instagram पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं. I will recommend you, या ईमेल कर सकते हैं. See you again. Bye. Hi Aquarius, जान लेते हैं आपके लिए दिसंबर मंथ की प्रेडिक्शन क्या है, और आपके लिए जो वार्निंग होगी, आपके लिए जो एडवाइस होगी वो मैं यहाँ शेयर करूंगी. कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें जो आप क्लेम करना चाहते हैं इस मंथ में. सो फर्स्ट वी हैव द मून एनर्जी, एंड देन वी हैव द स्टार. दिस इज मून एंड स्टार, दोनों आ रहे हैं आपके लिए. एंड देन वी हैव द हर्मिट. तीनों ही आपके लिए मेजर आकाना है. तो एक्वेरियस, ये ईयर का लास्ट मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मेजर इवेंट्स ही आपको देखने को मिलेंगे. यू कैन सी हेयर, एब्सोल्युटली वेरी पॉजिटिव. सो सबसे पहले बात की जाए स्टार, आपके लिए बहुत ही यूनिक मंथ होगा, क्योंकि आप यहाँ पे अपनी सेल्फ वर्क, प्रिपरेशन, योर नेम एंड फेम और योर ओन इंडिविजुअल सेल्फ केयर पे बहुत ध्यान देने वाले हैं. मीन्स यू आर कमिंग वेरी यूनिक एंड इंडिविजुअल. सो यहाँ पे आप बहुत ज्यादा लोगों से इन्वॉल्व होना और उसके बाद फिर सभी चीजों के अंदर अपनी एग्जिस्टेंस को खत्म करना, ऐसा नहीं दिख रहा है. यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन योर टारगेट, योर ओन अचीवमेंट्स, योर ओन प्लानिंग. और गुड थिंग इज दिस कि एज पर स्टार आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं. आप जो अचीव करना चाहते हैं वो आउटकम्स आ रहे हैं, आपको वो रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे. एज पर स्टार यहाँ पे फ्रेंडशिप, फ्रैंक बिहेवियर, एक दूसरे के साथ अच्छी बॉन्डिंग, कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन भी अच्छा दिख रहा है. सो दैट्स एब्सोल्युटली ग्रेट. एक्वेरियस स्टार एनर्जी आपकी है, तो आपका जो ज़ोडिक साइन है, द वे यू आर, द वे यू बिहेव एज पर योर ज़ोडिक साइन, वैसा ही आपका नेचर दिसंबर में देखने को मिलेगा. सो स्टार कनेक्शन, डेस्टिनी सपोर्ट कर रही है आपको. कोई प्रपोजल, कोई बॉन्डिंग भी बन सकती है इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ मैरिज. देन वी हैव द मून, then we have the emotional energy, and this is all coming romance, all creativity, more and more emotional bonding. So आपके लिए ये मंथ काफी सेंसिटिव दिख रहा है, फीलिंग्स के साथ दिख रहा है. बहुत ज्यादा रूड नहीं दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा इग्नोरेंट नहीं दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं दिख रहे हैं. यू आर टू मच अट्रैक्टिंग एंड अटैचिंग विद योर ओन इमोशनल बॉन्ड, अटैचमेंट, या फिर आप किसी से कनेक्टेड हैं. सो आप ज्यादा से ज्यादा उनके बारे में सोचना, उनकी तरफ ड्रॉन होंगे. मून यहाँ पे एक वार्निंग भी दे रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था. और इस मैसेज में आपको वार्निंग भी बताऊंगी कि बहुत जल्दी से किसी की बातों में ना आए, बहुत जल्दी से मैनिपुलेट ना हो, किसी पे बहुत जल्दी से ट्रस्ट ना कर ले. हो सकता है कि वो पर्सन जो सामने जो अच्छी आपके लिए कुछ आपके सामने जो बिहेव कर रहे हैं, रियल में वो वैसे नहीं है. सो बाय हार्ट वो फीलिंग्स हो सकता है नहीं हो,
वो बस सामने शो ऑफ हो। सो यू हैव टू बी नॉट टू बी इन इल्यूजन, मतलब भ्रम में नहीं रहना है, भ्रम से दूर निकलना है, ठीक है। सो यू हैव टू बी टेक केयर ऑफ दिस थिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस, एज पर दिस, हो सकता है कुछ लोग आपको बहुत ज्यादा डिप्रेस करने की सोचे, आपको थोड़ा सा चीजों को लेके एंजाइटी दे, आपको इनसिक्योरिटी क्रिएट कराएं या आपको फियर क्रिएट कराएं, तो आपको उनकी बातों में नहीं आना है। दिस इज व्हाट द होल आइडिया। देन वी हैव द हर्मिट, यू आर रिकवरिंग, आप अपनी सेल्फ प्रिपरेशन डूइंग एंड लर्निंग, और आई मस्ट से दिसंबर इज ऑल अबाउट यू। सो हर्मिट आ रहा है पास्ट के एक्सपीरियंस से हील करके, पास्ट के एक्सपीरियंस को जान के, नॉलेज लेके, जो आपको यहाँ पर मिलने वाली है चीजें, आप उन चीजों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उन चीजों के साथ आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। हर्मिट आपकी हीलिंग आ रहा है, तो हेल्थ इंप्रूवमेंट, मेंटल हेल्थ इंप्रूवमेंट, रे ऑफ होप दिख रहा है। और एक्वेरियस एज पर हर्मिट, जो भी आपकी लर्निंग है वो आप बहुत कर रहे हैं 4 वॉल्स में बैठ के, मतलब आप अपनी सेल्फ प्रिपरेशन पे ज्यादा ध्यान देंगे। लेट मी सी आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सो चक्रा एनर्जी से देख लेते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। वी हैव फर्स्ट एज विजुअलाइजेशन, आप अपनी मैनिफेस्टेशन को रियल कर पाएंगे, आप विजुअलाइज जो जो करेंगे वो आपके लिए पूरा होगा। एंड दिस विजुअलाइजेशन इज कमिंग लाइक यू नो योर थिंकिंग, योर विजन, योर लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो आपके लिए यहाँ पर ब्यूटीफुल प्लानिंग दिख रही है जो आपके फेवर में होगी, जो जो आप मतलब मन में प्लान करके चलेंगे, आप उन चीजों को वर्कआउट करेंगे। सो गॉड इज रेडी टू ब्लेस यू विद दैट टू मेक इट रियलिटी, ओके। And then we have as an energy, this is communication, आइडियाज को शेयर करना, सोशल नेटवर्किंग, और एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग, लोगों की तरफ से आपके लिए एक अच्छा बॉन्ड यहाँ दिख रहा है, मतलब कि यूनिटी, सपोर्ट, कोलैबोरेशन और गुड कम्युनिकेशन, गुड बॉन्डिंग यहाँ देखने को मिलेगी। लोग आपकी बातों से, आपके आइडियाज से, आपके वर्क से इम्प्रेस होंगे। दिस इज ग्रेट। अब जान लेते हैं आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है। सो दिस एडवाइस इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये इस मंथ के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी टू फॉलो ऑन। सो विजुअलाइज अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड। समवेयर आपको विजुअलाइज मतलब मेडिटेशन और आई मस्ट से मैनिफेस्टेशन करना है, जिसमें आप अपने लिए कुछ प्लानिंग करें। यहाँ पे आपका गोल आ रहा है टू डू वट एवर इट टेक्स टू बिकम द हेल्दीएस्ट यू पॉसिबल। वो करें जिसमें बेस्ट ऑफ बेस्ट आप अपनी प्रायोरिटी दे रहे हैं अपने आप को, अपने लव, अपने सेल्फ केयर, योर ब्यूटी, योर पर्सनालिटी, योर नॉलेज, योर स्किल्स, योर रेस्ट, एवरीथिंग। डू वट एवर यू कैन डू as best as which is healthy for you, healthiest for you, I must say। healthy सिर्फ बॉडी के लिए नहीं आ रहा, माइंड के लिए भी आ रहा, इमोशनली भी। सो ऐसे लोगों से दूर रहें जो दैट इज क्रिएटिंग द ट्रॉमा, और either learn as much as you can, do workout, do exercise as much you can। you need to take care of yourself now। So this is all coming for you Aquarius। I hope this reading resonates, so comment section में जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, और अगर आप चाहते हैं क्रिस्टल्स फॉर 2024 फॉर गुड लक, गुड फॉर्च्यून, सो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए या फिर ईमेल करके भी पूछ सकते हैं। सी यू अगेन, बाय। हाय पाइसेस, जान लेते हैं दिसंबर मंथ का प्रेडिक्शन क्या है, वार्निंग क्या आ रही है और एडवाइस क्या है, ये भी शेयर करूंगी। जो आप चाहते हैं इस मंथ में वो जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में, आपकी जो विश है वो क्लेम होगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं, वी हैव द स्ट्रेंथ। पाइसेस आप फुल ऑन स्ट्रेंथ के साथ आ रहे हैं, दिस इज गुड। देन वी हैव अनदर एज द 4 of candles, that is also coming really positive। 4 of candles means 4 of wands। तो जान लेते हैं another thing for you for this month, as we can see, okay, these cards are actually sticky and we have the 8 of cup। okay, so Pisces, आपके लिए यहाँ पे जो तीनों एनर्जी है that is actually very much positive। I must say this is actually giving you lots of impact in this month। and ये जो month है अगर मैं बात करूँ, so वन बाय वन लेके चलते हैं। तो 4 of wands, सबसे पहले तो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। दिस मंथ इज ऑल अबाउट इनऑर्गेनाइजेशन, सेलिब्रेशन, यूनिटी, फ्रेंड्स, फैमिली के साथ, आसपास के लोगों के साथ, मैरिज और एनी काइंड ऑफ सेलिब्रेशन यू कैन एक्सपेक्ट इन दिस मंथ वेयर यू आर इन यूनिटी एंड कोलैबोरेशन। आसपास के लोग भी आपको काफी ज्यादा सपोर्टिव नजर आएंगे।
एम्प्लॉयज के साथ टीम वर्क और सोशल लाइफ और कोई मैरिज प्रपोजल और इधर लाइक सम मिटलिस्टिक ब्लेसिंग जिनकी वजह से आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं और हर कोई आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है और हर किसी की सेलिब्रेशन का आप हिस्सा बन रहे हैं. सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी फनफुल आई मस्ट से द मंथ एंड दैट्स ग्रेट. यूनिटी भी है, फैमिली में भी बॉन्ड बनता नजर आएगा और पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना, हॉलीडे स्पेंड करना और सम हनीमून और पार्टी, ये भी यहाँ पे बॉन्डिंग नजर दिख रही है. तो इट्स ग्रेट, यू विल फाइंड द रीजन टू सेलिब्रेट. देन वी हैव द स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ बता रहा है कि यहाँ पे आप डबल वर्क कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे देखा जाए तो यू आर जस्ट पुटिंग एफर्ट्स एंड समहाउ दिस इज द टाइम जहाँ पे आप गिव अप नहीं कर रहे हो. आप ज्यादा से ज्यादा अपने टास्क को पूरा करने की कोशिश करेंगे. ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे यू आर नॉट you are not just going with your mind, with your emotions or with your pain. You are just focusing on your target. So ये मंथ ऐसा है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी चीजों पे गुस्सा आ रहा है तो आप उसको सेटल्ड कर लेंगे, आप गुस्सा नहीं करेंगे. आपको लग रहा है कि आपको पेशेंस अब टूट रहा है तो फिर भी आप पेशेंस फॉलो कर रहे हैं. सो यू आर इन दैट नोट, इन दैट जोन जहाँ पे आप गिव अप नहीं कर रहे हैं. ये मंथ आपके लिए काफी ज्यादा ऐसा होगा कि जहाँ मल्टीपल चीजों को हैंडल करके आप अपनी स्ट्रेंथ के साथ बिल्कुल रेडी रहेंगे. आप अपनी स्ट्रेंथ के साथ हर चीज को हैंडल करेंगे. हाँ, जब हम अपने एफर्ट्स लगाते हैं तो हमको अनकंफर्टेबल फील होता है. सो सेम यू आर पुटिंग, बट डिसिप्लिन ज्यादा से ज्यादा, अगर आप कोई स्टडी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें ज्यादा वर्क, इस तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा काम कर रहे हैं. तो इट्स आइडली वेरी पॉजिटिव मंथ. बट हाँ, हार्ड वर्क और नॉट टू गिव अप, अपने अंदर की इमोशंस, अपने अंदर के एनिमल को कंट्रोल करना, अपने गुस्से को, अपनी नाराजगी को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना, ये आपका मंथ का यहाँ पर एनर्जी दिख रहा है. देन वी हैव अनदर दैट इज 8 ऑफ कप. मूवमेंट, चॉइस एंड ट्रैवलिंग दिख रही है. 8 ऑफ कप यहाँ पे आप अपने नई प्लानिंग के साथ दिख रहे हैं, जहाँ पे जो जो चीजें पसंद नहीं आ रही उसको गुड बाय बोल देंगे और जो जो चीजें आपको पसंद आ रही हैं आप उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं. 8 ऑफ कप आ रहा है वेलकमिंग द चेंज एंड लेटिंग गो द पास्ट. सो आप कुछ चीजों को कंप्लीटली गुड बाय बोल रहे हैं, वो हैबिट हो, पर्सन हो या किसी तरीके की कुछ चीजें, ऐसे एटमॉस्फेयर, वर्क और जॉब और लोकेशन वेयर यू आर जस्ट सेइंग गुड बाय एंड चूजिंग द न्यू थिंग्स. और ये हो सकता है आपको फोर्सफुली भी करना हो, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी के अंदर थोड़ा सा सैडनेस आ रहा है. यू डोंट वांट टू डू दिस, बट वो करना सही है, वो राइट है, वो बेटर है, वो फ्यूचरिस्टिक है, तो यू आर चूजिंग दैट. सो ट्रांसफॉर्मेशन, शिफ्ट, चेंज एंड लेट गो इज कमिंग फॉर यू. जान लेते हैं ब्लेसिंग्स के लिए आपके लिए क्या आ रहा है, आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या बनेंगी. So we have first as meditation, peace and आप अपने आप को जान रहे हैं, आप अपने लिए अवेयर हो रहे हैं. सेल्फ केयर से लेके आप अपनी सेल्फ चॉइसेस को लेके बहुत फोकस करेंगे एंड दिस इज गुड. एक्चुअली यू आर जस्ट मेडिटेटिंग एंड एनालिसिंग एवरीथिंग और इस मंथ में आप बहुत सारी चीजों को फिगर आउट कर लेंगे, कुछ भी डाउट या इनकम्प्लीट नहीं रहेगा. इसी के साथ आपके लिए अनदर मैसेज वी हैव द स्पिरिचुअल अवेकन. दोनों ही आपके लिए क्राउन चक्रा के लिए आ रहा है. अवेयरनेस बन रही है, आप अपने आप को जान रहे हैं, अपनी चीजों को जान रहे हैं और अपने चीजों को सॉल्व आउट करेंगे. मतलब सॉल्यूशन फाइंडर भी आ रहे हैं, वाइज बन रहे हैं, आप मैच्योर बन रहे हैं, गुड डिसीजन मेकिंग और अपने डिसीजंस को अच्छे से ले पाएंगे. तो ये ब्लेसिंग्स के तौर पे आ रहा है कि आपके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा. यू विल बी वेरी क्लियर विद योर प्लान्स एंड एवरीथिंग. लेट मी सी यहाँ पे आपके लिए एडवाइस क्या आ रही है फॉर यू. यूज योर विजडम. यहीं पे हम बात करें कि आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है विजडम की. सबकॉन्शियसली एवरीथिंग यू विल गोइंग टू हैव अ क्लैरिटी एंड हियर यू आर कमिंग. यूज योर विजडम. अपनी विजडम, अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को, अपनी मैच्योरिटी को यहाँ पे यूज करो इस मंथ में. स्पेशली देखा जाए तो देखो यहाँ पर आ रहा है आपके लिए एज एन गोल, दिस इज टू यूज योर विजडम and feel how powerful it is when taken from through into form. So कहीं ना कहीं आपके लिए आ रहा है कि अपनी विजडम को यूज करो और जब आप जान पाएंगे कि कितने पावरफुल आप हैं, जब आप किसी अपनी नॉलेज, स्किल या आइडिया या एक अच्छे डिसीजन को इम्प्लीमेंट करेंगे, यूज करेंगे, उससे एक कुछ अच्छा आउटकम पाएंगे. सो दिस इज रियली अमेजिंग. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. एंड अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी,
आप 2024 के लिए भी जान सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं क्रिस्टल्स फॉर गुड लक फॉर 2024, सो यू मे कॉन्टेक्ट ऑन माई इंस्टाग्राम, वहाँ पे रिकमेंड कर दूंगी, या ईमेल करके भी पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। बाय।